दोस्तों आज है 14 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस चांसलर के साथ द्विपक्षीय बैठक की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ। दोस्तों 12 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की द्विपक्षीय बैठक आधारित हुई। दोनों नेताओं ने 20+ घोषणाएं की। बैठक में 12 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा गांधी अन्वेषण सेंटर में है जर्मनी चांसलर की एशिया की पहली यात्रा थी। इस क्षेत्र मुख्य क्षेत्र था सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन और अर्बन मोबिलिटी के लिए, रक्षा सहयोग, युद्धाभ्यास, रक्षा उद्योग, पनडुब्बी डील, 52,500 करोड़ रुपए का संभावित सौदा, उच्च शिक्षा, इंडो जर्मन रोड मैप फॉर हाई एजुकेशन, आर्थिक निवेश, द्विपक्षीय व्यापार, 50+ अरब डॉलर पार और 2000+ जर्मनी कंपनियां भारत में सीईओ फोरम की स्थापना, वैश्विक मुद्दे, आतंकवाद विरोध, यूक्रेन गाजा संघर्ष पर शांति, वैश्विक संस्थाओं यूएन आदि में सुधार। रणनीतिक महत्व, भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए, राजनयिक संबंधों के 75 साल, नई वैश्विक अनिश्चितता, ट्रंप टैरिफ, चीन अमेरिका टकराव में भारत यूरोप खासकर जर्मनी के साथ मजबूत रहा, मल्टी अलाइनमेंट, रणनीतिक स्वसत्ता, जर्मनी भारत को पसंदीदा और भरोसेमंद पार्टनर मानता है। जर्मनी के बारे में जानते हैं दोस्तों। जर्मनी का आधिकारिक नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसकी राजधानी है बर्लिन। बर्लिन की दीवार 1989 में ढाई गई और 90 में पुनर्मिलन हुआ। सबसे बड़ा शहर है दोस्तों यहाँ का बर्लिन। इसका क्षेत्रफल है लगभग 3,57,022 वर्ग किमी, भारत के 1/10 के बराबर। यहाँ की आधिकारिक भाषा है दोस्तों जर्मन। इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। यूरोप महाद्वीप के मध्य में स्थित है दोस्तों और इसकी सीमा 9 देशों से लगती है। उत्तर में डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य पूर्व में, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड दक्षिण में, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड पश्चिम में। प्रमुख नदियां राइन यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण, रूर इंडस्ट्रियल एरिया और डेन्यूब और एल्बे नदियां हैं। प्रमुख पर्वत अल्पस पर्वत है। जलवायु शीतोष्ण जलवायु है यहाँ की। प्रमुख बंदरगाह हैम्बर्ग यूरोप का सबसे बड़ा नॉन मेडिटेरियन पोर्ट है। सरकार यहाँ पर दोस्तों संघीय गणतंत्र की सरकार होती है। हेड राष्ट्रपति होता है। फ्रेडरिक वाल्डेयर स्टीमर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 2017 से चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। 12 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने। 12 जनवरी 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और चांसलर मर्ज ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। साथ ही खासकर भगवान हनुमान वाली पतंग और तिरंगा वाली उड़ाई। यह जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा का हिस्सा था जो 12 से 13 जनवरी 2026 में हुई। पहले दोनों ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महोत्सव में 50+ देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और भारत से सैकड़ों शामिल थे। यह उत्तरायण मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 से जुड़ा है। जस्टिस सुजयपाल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कोलकाता हाई कोर्ट का। जस्टिस सुजयपाल को हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस सुजयपाल को कोलकाता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था ने की है। अब दोस्तों मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कोलेजियम की मीटिंग 9 जनवरी 2026 को, जिसका नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया। अब कोलेजियम के बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत में
उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर देखता है। यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज के थर्ड जजेज केस से विकसित हुई। संवैधानिक आधार सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आर्टिकल 124 और दोस्तों हाई कोर्ट का 217 में दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, लेकिन सीजेआई और जजों से परामर्श अनिवार्य। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है यहाँ जजों की नियुक्ति खुद जज ही करते हैं। श्रीनिवास कुलकर्णी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आरएएस गोल्ड मेडल एस्ट्रोनॉमी। श्रीनिवास कुलकर्णी को हाल ही में आरएएस गोल्ड मेडल एस्ट्रोनॉमी से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के श्रीनिवास कुलकर्णी को ब्रिटिश खगोल सम्मान मिला है। यह पुरस्कार रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी आरएएस ने गोल्ड मेडल एस्ट्रोनॉमी, जो आरएएस का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, 2026 के लिए घोषित किया है। आरएएस 200 साल पुरानी संस्था जो कि 1824 में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले 2 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, मलेशिया और इंडोनेशिया। हाल ही में ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगाने वाले देश मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। ग्रोक पर पहला सरकारी ब्लॉक इंडोनेशिया ने 11 जनवरी 2026 को, मलेशिया ने 12 जनवरी 2026 को लगाया। कारण नॉन सेक्सुअल डिफेक, महिलाओं और नाबालिगों की फेक इमेज। ग्रोक एआई दोस्तों क्या है? ग्रोक एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है जो कि XAI कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह बड़े भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पर आधारित है। इसे नवंबर 2023 में पहली बार लॉन्च किया गया था। शुरू किया था एलन मास्क ने। उन्हें XAI की कंपनी की स्थापना मार्च 2023 में की थी। कंपनी का मुख्यालय दोस्तों आपका पेलो आल्टो कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेनिश सुपरकोपा 2026 का फाइनल किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके 3-2 से। जनवरी 2026 को किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट स्टेडियम सऊदी अरब में खेला गया। बार्सिलोना ने 16वीं बार सुपरकोपा जीता। रिकॉर्ड रियल मैड्रिड को 13 बार मिला है। यह EL क्लासिको था। हंसी फ्लिक बरका कोच की टीम से XV एल्सो रियल मैड्रिड कोच को हराया। बार्सिलोना ने पिछली बार 2025 में भी सुपर कोपा जीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, वामानवास कंकार राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक प्रमाणीकृत ग्राम पंचायत घोषित की गई है अभी हाल ही में। राजस्थान में पहली पूर्ण रूप से जैविक ग्राम पंचायत वामानवास कनकार कोटपातली वेहरो जिले में पड़ती है दोस्तों। किस लिए महत्वपूर्ण? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मिट्टी भूजल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा। संस्था दोस्तों कॉफेड कॉन्फॉर्मिंग फेडरेशन जैविक प्रमाण और सपोर्ट। लक्ष्य 2026 तक 300 पंचायतें जैविक बनाना। योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना PVVY नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से जुड़ा है। रणनीति ग्रास रूट स्तर पर बदलाव, सामुदायिक स्वामित्व, महिलाओं की भागीदारी, पशुपालन सहित एकीकृत दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निपा वायरस के संदिग्ध मामले का पता किस राज्य में चला है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में निपा वायरस से संदिग्ध मामलों का पता पश्चिम बंगाल में चला है। संदिग्ध निपा वायरस के केस 2 स्वास्थ्यकर्मी नर्सों में देखे गए हैं। जिला 24 परगना बारासात शहर में पता चला है। 11 जनवरी 2026 को एम्स कल्याणी में चल रहा दोनों मरीज क्रिटिकल केयर में। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया, नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। निपा वायरस के बारे में जानते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक नाम है इसका निपा वायरस, NIV निपा वायरस
जीनियस पैरा पैरामोसिडियर फैमिली से आरएनए वायरस है। जूनोटिक और हाई फैटेलिटी वायरस है। मेट केस फैटेलिटी रेट है दोस्तों 40 से लेकर के 75%, कभी कभी 90% तक प्लस। 2018 में केरल में 91%। WHO प्रॉपर्टी पैथोजन R&D ब्लूप्रिंट में शामिल है। महामारी और पेंडेमिक मेटेशियल वाला है। बायोसेफ्टी लेवल BSL-4 सबसे खतरनाक स्तर। दोस्तों इसे की खोज 1998-99 में मलेशिया के सोगनगाई नेफा गांव में पेग फार्म में की गई थी। प्राकृतिक होस्ट इसके फ्रूट बैट्स के बिना बीमारी के रहता है। वायरस फैमिली है इसकी पैरामाइब्राइडेट मुख्य होस्ट होते हैं। फ्रूट वेस्ट यानी कि चमगादड़ और बंदरों से फैलता है। ये भारत में पहली बार देखा गया था 2001 में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा आउटब्रेक 2018 में केरल में जो कि 91% रहा था। 2026 में मामला पश्चिम बंगाल में 2 संदिग्ध मिले। रोकथाम कच्चा खजूर रस ना पिए। हाइजीन कांटेक्ट ट्रेसिंग उपचार केवल सपोर्टिंग हाई कोई भी वैक्सीन नहीं है दोस्तों इसके लिए। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म कॉमेडी एंड म्यूजिशियन किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी वन बैटल आफ्टर एनोदर ने। बेस्ट फिल्म कॉमेडी म्यूजिशियन वन बैटल आफ्टर वन एनोदर पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म है। यह एक रैगटैग रिवॉल्यूशनरी सागा है जो कॉमेडी कैटेगरी में टॉप कर रही है। बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमेट शेक्सपियर आधारित ड्रामा है। अन्य अवार्ड हैं दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर पाउल थॉमस एंडरसन के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले पाउल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर एनोदर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा जेस बुकेली हेमनेट के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी तन्या टायलोर। बेस्ट एक्टर है दोस्तों ड्रामा के लिए वैगनर मोरुआ। बेस्ट एक्ट्रेस है कॉमेडी और म्यूजिशियन के लिए रोज ब्रायन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है स्टेल स्कारगार्ड। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म है द सीक्रेट एजेंट ब्राजीलियन फिल्म है। पिछली साल की यह दोस्तों पिछली साल की फिल्मों और टीवी शो की उत्कृष्टता को सम्मानित करना है इसका उद्देश्य। ब्रेवली स्टोन होटल ब्रेवली हिल कैलिफोर्निया USA में दिए जाते हैं दोस्तों। हर साल जनवरी में ऑस्कर के पहले अवार्ड सीजन की शुरुआत मानी जाती है। इसकी स्थापना दोस्तों 1944 में की गई थी। पहला दोस्तों 43 की फिल्म के लिए दिया गया था। प्रसारण CBS पर टीवी पर और पैरामाउंट प्लस स्टारमिंग 2026 में निक्की ग्लेसर होस्ट थे। ट्रॉफी 24 कैरेट गोल्ड प्लस 7 से 8 पाउंड वजन वाली स्टैचू दी जाती है। जनवरी 2026 में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 साल की सजा पाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इरकाली गरीबासाली किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जॉर्जिया के प्रधानमंत्री। इरकाली गरीबसाली ये जॉर्जिया देश के यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित एक स्वतंत्र देश है। राजधानी है तिबिलिसी। कार्यकाल पहली बार 2013 से 15 तक प्रधानमंत्री रहे। दूसरी बार 21 से 24 तक रहे। 13 जनवरी 2026 को बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी MPA-TGM। DRDO ने हाल ही में MPA-TGM मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया है। दोस्तों देखते हैं मिसाइल का नाम है आपका MPA-TGM मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तीसरी पीढ़ी की फायर फॉरगेट टॉप अटैक चलते हुए लक्ष्य के खिलाफ टॉप अटैक क्षमता वाली मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया परीक्षण KK रेंज अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। प्रमुख लैब हैं दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में,
PATG तीसरी पीढ़ी की टैंक गाइडेड मिसाइल है। पहली बार गाइडेड ATGM के विपरीत IRC का प्रयोग करती है। आधुनिक मुख्य युद्ध टैंकों को बेअसर करने की डिजाइन की गई है। भारत की इन्फैंट्री एंटी आर्म क्षमता को मजबूती देगी। दोस्तों, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और DRDO के अध्यक्ष हैं आपके समीर बी कामत। अरालम अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया? अभी हाल ही में अरालम अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अरालम तितली अभ्यारण्य। अरालम अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। केरल में अपनी तरह का पहला अभ्यारण्य है। अरातम बटरफ्लाई सेंचुरी केरल का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है। उपयोग किया गया है कानूनी प्रावधान। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18A के तहत अधिसूचित 1984 की अधिसूचना को संशोधित करता है, जिसमें अरालम फार्म क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत राज्य सरकार को अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार देता है। मेजर स्वाति शांताकुमार ने किस पुरस्कार को जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड्स 2025 को जीता है। मेजर स्वाति शांताकुमार ने UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड्स 2025 जेंडर कैटेगरी में जीता है। वैश्विक मान्यता भारतीय सेना की मेजर शांति स्वाता कुमार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता है। लिंग श्रेणी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मिशन में योगदान, दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र की मिशन योजना, समान भागीदारी, स्थायी शांति शीर्ष के साथ उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कल का रिवीजन देखते हैं। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी प्रमोद सामंत ने। ईरान में देशव्यापी इंटरनेट बंद करने का मुख्य कारण क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी व्यापक सरकार विरोध प्रदर्शन। गोल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस संगठन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी GCC से। आशा बेन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी कैंसर की प्रारंभिक जांच और निदान। मध्य प्रदेश असम वन्यजीव विनिमय समझौते का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जैव विविधता संरक्षण और प्रजातियों का पुनर्स्थापन करना। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी AK बाला सुब्रमण्यम को। भारत ने 12 जनवरी 2026 को किस रॉकेट लॉन्च मिशन को सफलतापूर्वक उड़ाया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी PSLV C62 को। 12 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल। BIS द्वारा शुरू की गई उत्कृष्टता मान्यता योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सक्षम योजना। विकसित भारत विकसित पोर्ट्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा चीनी नागरिकों के लिए शुरू की गई EB4 वीजा योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी व्यापार और तकनीकी सहयोग के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।